सर्दियां शुरू होते ही सबका फेस एकदम बेजान हो गया है, लेकिन मेरा देखिए कितना शाइन करता है, कितना ग्लो है मेरे फेस पे। कैसे, चलिए बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपना विंटर स्पेशल स्किन केयर रेमेडी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि विंटर में सबकी स्किन कितनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप सर्दियों में अपने स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो फटने लगती है। जैसे कि हाथ की उंगलियां हुई फट जाती हैं, एड़ियां फट जाती हैं, गाल तक फट जाते हैं किसी किसी के। बचपन में तो सबके फट जाते होंगे क्योंकि मम्मियां ही ध्यान देती थी। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता था, लेकिन मेरी मम्मी हम लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। और शुरू से लेके अभी तक हम जो जो चीजें यूज करते हैं, खुद पर्सनल यूज की हुई चीजें ही आप लोगों के साथ हम आज शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यही सब चीजें हैं जो हम आज यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आलू है जिसको हम अच्छे से धो लिए हैं। साथ ही चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन, छोटा सा है नींबू, और यहाँ पे है साथ में कॉफी पाउडर। इसके अलावा जो हम यूज करने वाले हैं वो है ये नारियल का तेल। घर का ही नारियल का तेल है, आप जो हेयर ऑयल आता है मार्केट में वो नहीं यूज करिएगा। और साथ ही 1 कटोरी और 1 चम्मच। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ले लिए हैं नारियल का तेल। और ठंडी के मौसम में बोतल से नारियल का तेल निकालना मतलब खुद से ही जंग लड़ना, क्योंकि जो तेल है वो ठंडी में जम जाता है। अभी देखिए, हम चम्मच के पीछे वाले हिस्से से निकालेंगे इसको। और नारियल का तेल सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि दादी, नानी, मम्मी हम लोगों की बचपन में नारियल का तेल ही हम लोगों के पूरे बॉडी पे अप्लाई करती थी, जिससे हमारी स्किन जो है वो ठंडी के लिए तैयार हो जाती है, मतलब फटती नहीं है। ठंडा मौसम ऑलरेडी रहता है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं हमारा जो फेस होता है या फिर हाथ पैर होते हैं सबको बेजान बना देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधे चम्मच से भी कम ही हम यूज़ किए और बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने निकाल लिया। साथ ही साथ अब ऐड करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है आपके स्किन में जितनी भी जैसे कि गंदगी होती है और जो धूप से आपकी स्किन थोड़ी सी टैन हो जाती है, जल जाती है, वो सब कॉफ़ी ना हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक क्लींजर का ही काम करती है कॉफ़ी। यहाँ पे देखिए, हम 1 नींबू भी लिए हैं, बस नींबू का बहुत कम ही बूंद यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो हम आपको बोलेंगे कि नारियल का तेल ज़्यादा अप्लाई करिए और नींबू हो सके तो स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐड करना भी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है नींबू से, तो 2 से 3 ड्रॉप ही यूज़ करिए। यहाँ पे मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं 4 से 5 ड्रॉप ही नींबू का रस जो है यूज़ करूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले ली हूँ आलू। आलू को छील लेंगे, उसका छिलका उतार लेंगे चाकू से। उसके बाद इसको जो है ना, छिलका उतार के ही यूज़ करिए आप, क्योंकि छिलका जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, आपको तो पता ही है, क्योंकि आलू जो होता है वो मिट्टी के नीचे होता है। यहाँ पे देखिए, हम ग्रेटर ले लिए हैं, इससे अच्छे से आलू को ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए क्या, आलू का जूस चाहिए। तो आप जैसे भी आपको हेल्पफुल लगे आप वैसे आलू का जूस निकाल लीजिए। अगर आप लोग ऐसे ग्रेट नहीं करना चाहते हो तो मिक्सर में पीस लीजिए, क्योंकि हमको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ आलू का रस। आलू जो है वो फेस को टाइट करने में बहुत हेल्प करता है। आपका जो फेस होता है, जैसे कि झाइयाँ वगैरह किसी किसी को हो जाती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आलू का रस। और अगर आप चाहें तो आलू को ऐसे काट के भी अपने फेस पे रब करिए सुबह शाम दोनों टाइम, तो उससे भी झाइयाँ जो है वो कम हो जाती हैं। और आलू बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है झाइयों के लिए, प्लस मतलब स्किन टाइट हो जाता है इससे। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा 1 चम्मच ही लेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चावल को हल्का सा पीस लीजिए और उसका आटा मिल जाएगा आपको। या मार्केट में भी चावल का आटा मिल जाता है। साथ ही साथ 1 चम्मच बेसन। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आधा चम्मच, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, जो भी आपके फेस पे सूटेबल हो वो आप यूज करिए। तो
तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए। नारियल का तेल है जिसकी वजह से ये मिक्स होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं, अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गया है। देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये। तो अपने फेस पे देखिए मेरा फेस कैसा हो गया है। अपने फेस पे हम अप्लाई करेंगे इसको। इसके पहले आप किसी भी फेस वॉश से या नॉर्मली एक थोड़ा सा बेसन लेके अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, पानी से धो लीजिए, फिर आप इसको अप्लाई करिए। देखिए मैं किस तरह अप्लाई कर रही हूँ, और इतना ही थिक आप अपना जो है पेस्ट रखिएगा। और अगर आपको लगे कि मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा इसमें कच्चा दूध मिला सकते हैं। अब वो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, या फिर पैकेट का भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि कच्चा दूध जो होता है वो भी झाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फेस पे। अगर कोई भी झाइयाँ हो या कोई भी दाग वगैरह होते हैं फेस पे, वो सब क्लीन कर देता है दूध। और दूध भी बहुत ही अच्छा क्लींजर है, कच्चा दूध आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मैशे भी हो जाएगा, आपका कपड़ा भी खराब हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से कपड़े पहनिएगा। और दूध अगर आपको लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर झाइयाँ वगैरह होंगी फेस पे वो सब क्लीन हो जाएंगे। देखिए हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि हम जो भी रेमेडी बता रहे हैं वो हो सकता है कि आपकी स्किन को सूट करे, हो सकता है आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो, पर नुकसान तो नहीं ही करेगा। और नींबू की वजह से हो सकता है हल्का फुल्का सा आपको इचिंग हो, लेकिन मेरा तो काम है बताना ना। मुझे तो ये नहीं पता कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर बढ़िया है। तो मैं इसीलिए आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपकी स्किन सच में सेंसिटिव हो तो आप बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ही अप्लाई करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे हल्का हल्का रफ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन मेरी तरह नॉर्मल है तो आप रफ करिए, ऑयली है रफ करिए हल्का फुल्का। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है बहुत ही ज़्यादा, धूप में जाते ही पूरा चेहरा लाल हो जाता है, या फिर कुछ अप्लाई करते ही हल्की सी इचिंग होती है, खुजली होती है हल्की सी, तो प्लीज़ आप लोग नींबू को स्किप करिएगा और फेस को एकदम हल्के हल्के हाथों से ही रब करिएगा। इस फेस पैक को अप्लाई करिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए फेस पैक बच गया है तो मैं अपने हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। आप पूरे बॉडी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। धूप में, सर्दियों में धूप में जाते हैं लोग धूप सेकने के लिए, पर ये नहीं पता कि स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाती है, टैनिंग होने लगती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, सर्दी हो या गर्मी हो आप लोग सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ किया करिए। और बाकी आप तो देख ही रहे हैं मैं किस तरह अप्लाई कर रही हूँ, हल्का हल्का रफ करते हुए। ऐसे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगी। हाथ पे और स्किन पे अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने में। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पैक है अच्छे से ड्राई हो गया है, और हाथों पे से मैं पहले ही धुल दी हूँ, और मेरे हाथ भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से शाइन कर रहे हैं। क्योंकि मेरी लाडो है छोटी सी ना, तो वो रोने लगी थी, इसलिए मैं अपने हाथों से वॉश कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इसको हल्का हल्का रब करते हुए स्क्रब की तरह ही आप इसको रब करिएगा। तो आप लोग रेडी हैं रिजल्ट देखने के लिए? ये देखिए मैं तुरंत ही फेस वॉश करके आ रही हूँ नॉर्मल पानी से। ये देखिए हम अभी आपको टॉवल से अपना फेस जो है वो पोंछ के दिखाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है मेरे फेस पे, रिजल्ट आपके सामने ही है। पहले कैसे मेरी स्किन किस तरह थी और अभी देखिए। और हल्के हल्के हाथों से ही आप अपने स्किन को पोछा करिए, ऐसा नहीं है कि रगड़ रगड़ के पोछ रहे हैं, ऐसा नहीं किया करिए। हल्का कॉटन का ही टॉवल ज़्यादातर यूज़ किया करिए, सिंथेटिक टॉवल नहीं यूज़ किया करिए। यहाँ पे देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये रेमेडी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार ट्राई करिएगा, अगर पसंद आए तो फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी रेमेडी के लिए
आप लोग कमेंट करिए कि आपको आगे और कौन कौन सी चीज़ें जाननी है, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहले खुद पे ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर करिए, कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगी। बाकी बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।